जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीजेपी तेलंगाना सभी ऑटो ड्राइवर्स भाइयों को मेरा आदाब, अन्ना लोगों को नमस्ते। बीजेपी तेलंगाना ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स एंड एसोसिएशन प्रेसिडेंट सैयद समीउद्दीन आज आप लोगों के बीच में आने का मकसद ये है कि बीजेपी तेलंगाना एसोसिएशन में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं कुछ ड्राइवर भाइयों के लिए, जो सिटी के ड्राइवर्स भाइयों के लिए भी है और डिस्ट्रिक्ट के ड्राइवर भाइयों के लिए भी है, अदर डिस्ट्रिक्ट के ड्राइवर भाइयों के लिए भी है। आज आप लोगों के बीच में आए हैं। आने का मकसद यही है कि हमारे तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी साहब हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए जो स्कीम निकाले थे, जो गाड़ी दे रहे हैं, कुछ यूनियन वाले हमारे ड्राइवर भाइयों के कंधे पे पाँव रख के जो उनका मौके का फ़ायदा उठा करके जो आगे बढ़े हैं, परमिट खुलाए हैं 20,000। बहुत अच्छी बात है, वो खुशी की बात है ड्राइवर भाइयों के लिए। और कुछ गाड़ी 17,000 गाड़ी हमारे सीएम साहब लागू करे हैं, जिससे ड्राइवर भाइयों का भी फ़ायदा है और कुछ ड्राइवर भाइयों का नुकसान भी है। उसके अंदर नुकसान इस तरीके से है कि आज जो परमिट 1,10,000 रुपये में जो करे हैं, उससे जो 5 लाख 5.5 लाख की जो गाड़ी लिए हैं उनके लिए नुकसान है, क्योंकि वो गाड़ी का आज प्राइस गिर चुका है। आज के जो ड्राइवर है उनके लिए फ़ायदा है, जो गाड़ी सस्ते में मिल रही है। 2,70,000 2,80,000 तक गाड़ी मिल रही है उनकी। ये ठीक है, ये इनके लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए इस मुद्दे को हटाएंगे, दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे। जैसे कि आज से 6 महीने 7 महीने पहले जो ड्राइवर्स मुद्दे उठाए थे कि ऑटो स्ट्राइक करेंगे। ऑटो स्ट्राइक करने का उनका मकसद क्या था, वजह क्या थी? उनका कारोबार मसरूफ़ हालात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके थे। उसकी वजह क्या थी ऑटो स्ट्राइक करने की? उनकी वजह थी ओला, उबर, रैपिडो, टू व्हीलर बाइक को लेके उनके मुद्दे थे। टू व्हीलर बाइक की वजह से जो कारोबार तेलंगाना के तमाम ड्राइवर भाइयों के मसरूफ़ हालात ख़राब हो चुके थे। जो ये इलीगल है, आर्टिकल 41 सेक्शन के तहत टू व्हीलर बाइक वाइट नंबर प्लेट जो प्राइवेट गाड़ी है, जो ये ओला, उबर, रैपिडो जो इलीगल काम कर रहे हैं, इनको लॉगिंग करके पब्लिक सर्विस में चला रहे हैं, जो संविधान के भी ख़िलाफ़ है और क़ानून में इसकी कोई जगह नहीं है। टू व्हीलर बाइक की ना इनको फिटनेस है, ना इंश्योरेंस है, ना टैक्स है, ना यूनिफॉर्म से। एक ऑटो ड्राइवर भाई को फिटनेस, टैक्स, इंश्योरेंस, लाइसेंस, यूनिफॉर्म, मीटर, पोल्यूशन, ये तमाम चीज़ें एक ऑटो ड्राइवर के लिए लागू है। 2014 में ऑटो ड्राइवर भाई जब स्ट्राइक करे थे, तभी भी कांग्रेस पार्टी थी। जब उनके लिए 16 रुपये से हटा के मीटर मिनिमम 20 रुपये किया गया था, पर किलोमीटर 11 रुपये किया गया था। वेटिंग चार्ज 1.5 मिनट की थी। हाफ रिटर्न नाइट 10 बजे से सुबह 5 बजे तक हाफ रिटर्न चार्जेस थे। क्या आज ये कंपनियां वाले उनको ये प्राइस दे रही? नहीं दे रहे। उल्टा गवर्नमेंट मीटर जो पर किलोमीटर 11 रुपये है, 11 रुपये से हटा के 10 रुपये 50 पैसे 10 रुपये दे रहे, कोई 9 रुपये 50 पैसे भी दे रहे। तो ये ड्राइवर्स कहाँ से जिएंगे? मीटर मिनिमम जो पर किलोमीटर जो मिनिमम 20 रुपीज़ रखा गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जो जियो पास किया गया था, क्या उनको वो पर किलोमीटर 20 रुपीज़ मिल रहा? नहीं मिल रहा। तो ये तमाम मुद्दे किसको सोचना चाहिए
हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रभाकर रेड्डी साहब या सीएम साहब को सोचना चाहिए, या आरटीओ जो हमारे तेलंगाना के साइबराबाद के भी आरटीओ है और तेलंगाना के भी आरटीओ है सिटी के, इनको भी सोचना चाहिए कि जो नहीं सोच रही, तो इन कंपनियों को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से इनको अथॉरिटी मिल रही, इनको गवर्नमेंट से परमिशन मिला, इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो इसीलिए ये अपनी मनमानी कर रही। तो इनकी मनमानी ख़त्म करने के लिए, इनके गले में लगाम डालने के लिए डीजेपी तेलंगाना ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स एंड एसोसिएशन मंडे के रोज़ से इन टू व्हीलर बाइक के ख़िलाफ़ कुछ लेटर तैयार करे हैं, जो हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए काफ़ी हद तक अच्छे साबित होंगे। ये एक साइबराबाद क्राइम में आरटीओ में और सिटी आरटीओ में डाला जाएगा टू व्हीलर बाइक के ख़िलाफ़, और ये डालने से पहले मंडे के रोज़ से सुबह 11 बजे से टू व्हीलर बाइक को रोका जाएगा, उनके नंबर नोटेड की जाएंगे एक रजिस्टर में, उनके नाम लिखा जाएगा, उनके मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, गाड़ी नंबर लिखा जाएगा, लिख के उस नंबर के संगत इस लेटर को लगा करके आरटीओ के हवाले किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के भी हवाले किया जाएगा। अगर हमारे तेलंगाना का कानून अगर ड्राइवर भाइयों का सपोर्ट नहीं करता है और आरटीओ सपोर्ट नहीं करता है, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब प्रभाकर रेड्डी साहब सपोर्ट नहीं करते हैं, उसके बाद डीजेपी तेलंगाना की तरफ से ऑटो स्ट्राइक किया जाएगा, धरना किया जाएगा, और इन मुद्दों को टू व्हीलर बाइक को बाइकआउट किया जाएगा, और ज़रूरत पड़ने पे डीजेपी तेलंगाना ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन की तरफ से हमारे तेलंगाना हाई कोर्ट में इन कंपनियों के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर किया जाएगा, केस दायर किया जाएगा, और इन मुद्दों पे काम किया जाएगा। उम्मीद है हमारे तमाम तेलंगाना के ड्राइवर भाइयों से कि इसको आप लोग जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और इन ओला उबर रैपिडो के जो भी हमारे ड्राइवर्स भाई तेलंगाना में गाड़ी जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।